हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम ए ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। यानी कि ट्रेडिंग टाउन, कौन सा वो ट्रेडिंग टाउन था जिसमें जो एक पेस्टोरल जोन में था। वो कौन सा टाउन था? वो मारी। मारी एक ऐसा टाउन था जो कि एक पेस्टोरल जोन में था, और ये जो टाउन था वो एक ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होता था। आज हम इस ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन के बारे में इन डिटेल कवर करने वाले हैं। After 2000 BCE, the royal capital of Mari flourished. 2000 BCE के बाद क्या हुआ कि ये जो टाउन था या फिर ये जो शहर था वो फ्लरिश होने लगा। अब इस मारी शहर को क्यों रॉयल कैपिटल ऑफ मारी कहा जाता है? क्योंकि ये जो शहर था यानी कि एंशियंट मेसोपोटामिया में एंशियंट जो हिस्ट्री थी उसमें जो भी किंगडम हुआ करते थे, उस किंगडम की एक जो मारी जो शहर थी वो एक रॉयल कैपिटल थी। ये ऐसा क्यों थी? क्योंकि इट वॉज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग टाउन, पॉलिटिक्स एंड कल्चर्स। ये जो भी यानी कि जो मारी जो शहर था वो एक ट्रेडिंग टाउन पर, ट्रेडिंग सेंटर पर, पॉलिटिक्स और इसके कल्चर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस था। Agriculture and animal rearing was carried out close to each other in kingdom. और जो ये जो टाउन था, इस टाउन में दो ऐसे काम करते थे जो कि कौन कौन से काम थे? एक तो एग्रीकल्चर था और दूसरा एनिमल रेयरिंग या फिर एनिमल रेयरिंग जो पेस्टोरलिस्ट होता था वो काम यहाँ पर होता था। यानी कि ये जो टाउन था, हमारे जो टाउन था, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल होता था। और साथ ही साथ इधर ऐसी स्टेपी हुआ करती थी, यहाँ पर एक ऐसा पेस्टोरल जोन हुआ करता था जहां पर लोग क्या करते थे? एनिमल रेयरिंग करते थे। और ये दो काम क्लोज टू ईच अदर इन किंगडम होता था, यानी कि ये दो काम अच्छे से इस किंगडम में या फिर इस मारी टाउन में किए जाते थे। हर्डर्स एंड फार्मर्स एक्सचेंज। और जो भी हर्डर्स होते थे और फार्मर्स, यहाँ पर दो ही काम होते थे। वो क्या था? एग्रीकल्चर होना, एनिमल रेयरिंग होना। एनिमल रेयरिंग करने वाले को हर्डर्स कहते, एग्रीकल्चर करने वाले को फार्मर्स कहते। ये दो लोग क्या करते थे? आपस में एक्सचेंज करते थे। क्या चीज को एक्सचेंज करते थे? अब जो भी हर्डर्स था यानी कि जो भी फार्मर था, वो फार्मर को क्या है, अगर मिल्क की या फिर यंग एनिमल मीट या फिर लेदर की जब भी उसे जरूरत आती तो वो किससे ले लेता था? हर्डर्स से ले लेता था। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे जानवर रहते थे, तो उसके पास मिल्क, लेदर, मीट, यंग एनिमल्स, ये सारी चीजें उसके पास अवेलेबल थी। तो फार्मर क्या करता था? वो सारी चीजें हर्डर से ले लेता था। और हर्डर के पास तो एनिमल्स है, मिल्क है, लेकिन उसके पास खाने के लिए ग्रेन्स नहीं है। तो ये जो हर्डर क्या करता था? फार्मर से ग्रेन्स ले लेता था। ऐसे ये एक दूसरे के सामान क्या करते थे? एक्सचेंज किया करते थे। कौन कौन? फार्मर एंड हर्डर। एंड द मैन्योर ऑफ द फ्लोक इज ऑल्सो ग्रेट यूज टू द फार्मर। और जो भी यानी कि जो भी हर्डर्स के जो भी फ्लॉक होते थे, जो भी जानवर हुआ करते थे, जो भी उनसे निकलने वाला मैन्योर होता था, वो एक ग्रेट यूज था। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। उनके जो भी एग्रीकल्चर फील्ड थी, जब वो हार्वेस्ट करने के बाद ये क्या करते थे? हर्डर्स अपने जानवरों को एग्रीकल्चर या फिर फार्मर्स की जो भी जगह थी वहां पर ले जाते थे। तो जो एनिमल से निकलने वाला वेस्ट मैन्यूर था वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। इस तरीके से वो आपस में रहते थे। यही इसी के साथ साथ क्या होता था? येट द सेम टाइम देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट। अब ये तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, हाँ, एक दूसरे के सामानों को अच्छे से एक्सचेंज कर रहते थे। इसी के साथ साथ इन दोनों के बीच में भी क्या होता था? कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। एक्सप्लेन। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे? अगर कोई भी हर्डर था, अपने जानवरों को क्या करता था? वो ऐसे फार्मर्स के फील्ड में ले जाता जो कि क्या है, अच्छी सी फसल उगी हुई है। तो ये क्या करता था? अपने जानवरों को वहां पर छोड़ देता था। तो वो जानवर क्या करते थे? वो फार्मर की जितनी भी फसल होती थी उसे खराब कर देते थे, उसे खा लेते थे। और ये हर्डर भी क्या करते थे? जो कुछ भी फार्मर अपने लिए जो स्टोर करके जो ग्रेन्स रखा था उसे भी लूट कर ले जाते थे। ये कौन करते थे? हर्डर्स करते थे। अब फार्मर भी चुप नहीं बैठे, वो भी क्या किए? अगर हर्डर्स को अपने एनिमल्स को पानी पिलाना है, यूफ्रेट रिवर के पास जाकर एनिमल्स को पानी पिलाना है,
तो ये फार्मर्स क्या करते थे, ये फ्लॉक को यानी कि जानवरों को और हर्डर्स को उनके खेती पर से या फिर उनकी जगह पर से जाने नहीं देते थे। इसलिए क्या करना पड़ता था हर्डर्स को और उनके एनिमल्स को बहुत दूर से घूम कर पानी पीने जाना पड़ता था। कैनाल्स, रिवर्स के पास पानी पीने नहीं देते थे। ऐसा एक दूसरे को वो क्या करते थे, सताया करते थे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर ये यानी कि पूरे जुमारी शहर में यही दो लोग थे, यानी यही दो मेन ऑक्यूपेशन थी। अगर यही लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर कैसे होगा, फार्मर भी खुश नहीं रह सकते और ना ही हर्डर्स भी खुश रह सकते। तो ये दो लोग क्या किया, आपस में सुलह कर ली। सुलह करने के बाद क्या किए, नोमैडिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर इनटू द प्रॉस्पेरियस एग्रीकल्चरल हार्टलैंड। और जो भी नोमैडिक कम्युनिटी थी वो कहां पर रहती थी, वेस्टर्न साइड में रहती थी, वेस्टर्न डेजर्ट्स में जो रहती थी वो क्या करी, एग्रीकल्चर हार्टलैंड में आकर काम करने लगी। और साथ ही साथ शेफर्ड्स, हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबर्स और हायर शोल्डर्स ओकेशनली बिकम प्रॉस्पेरियस एंड सेटल्ड ऑन। और जो भी शेफर्ड्स थे, जो भी हर्डर्स थे, जब ये लड़ते थे, अब तो सुलह हो गई, ये क्या करने लगे, एग्रीकल्चर जो हार्टलैंड थी उसमें आकर काम करने लगे। अपने फ्लॉक को आकर क्या करने लगे, जब बीज बोया जाता या फिर हार्वेस्ट के बाद आज जानवरों को एग्रीकल्चर लैंड में लाकर क्या करते थे, जो भी मेन्योर होता था उससे फार्मर को भी फायदा होता था और साथ ही साथ हर्डर्स को भी फायदा होता था। ऐसा क्या किया, जो भी हर्डर्स, शेफर्स और जो भी हार्वेस्ट लेबर थे वो भी आकर एग्रीकल्चर लैंड में काम करने लगे। और जो भी हायर सोल्जर्स हुआ करते थे, जो भी खेती के लिए जो जिन सोल्जर्स को रखा करते थे, उन्हें भी क्या करने लगे, काम में रखने लगे। अब ये साथ में मिलकर जब काम करने लगी, ओकेशनली बिकम प्रॉस्पेरियस। अब ये क्या हो गए, सब साथ मिलकर काम करने लगी तो ये क्या हो गए, प्रॉस्पेरियस हो गए, कामयाब हो गए एंड सेटल्ड डाउन। और ये लोग क्या किए, सेटल हो गए। जो नोमैडिक कम्युनिटी थी, फिर कर अपना जीवन यापन करने वाली जो कम्युनिटी थी, जब इसने एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने लगे, सब मिलकर जब काम करने लगी, तो जब वो प्रॉस्पेरस हुई, उसी के पास यानी कि जिस जगह पर वो काम करते थे उसी जगह में वो सेटल होने लगी। Few gained the power to establish their own rule. These include the Akkadians, Amorites, Assyrians and Arameans. और इन्हीं लोगों में या फिर जो लोग मिलकर काम किया करते थे, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर हर्डर्स हो, जो भी यानी कि हायर सोल्जर्स हो, हार्वेस्ट लेबर, इन्हीं में से कुछ लोगों क्या किए, अपनी पावर को गेन कर लिए। इन्हीं लोगों में क्या है, दिस इंक्लूड द अकडियंस ने क्या किया, अपनी पावर को स्टैब्लिश किया। इन्हीं लोगों में एमोराइट्स, असेरियंस एंड अरामियंस, ये लोग क्या किए, जब वहां पर सेटल हुए, सेटल होने के बाद पावर को गेन किया और अपना एक नया सा रूल स्टैब्लिश किया। द किंग ऑफ मारी वर एमोराइट्स हुज ड्रेस डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। और जो शहर था या फिर ये जो टाउन मारी था, इसका जो किंग एमोराइट्स होते थे वो क्या करते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे जो कि वहां पर रहने वाली ओरिजिनल इनहेबिट्स या फिर वहां पर रहने वाले जो आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनके ड्रेसिंग से जो राजा का जो रूल है यानी कि जो किंग था उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता था। And whose respect not only the god of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, god of the steppe. और ये जो किंग था, कौन सा किंग, एमोराइट जो किंग थे जो मारी के, वो क्या करते थे, सिर्फ मेसोपोटामिया के गॉड्स की ही रिस्पेक्ट नहीं करते थे। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कौन थे मेसोपोटामिया के गॉड्स, गॉड ऑफ मून, उर को गॉड ऑफ मून कहा जाता था, और लव एंड वॉर का गॉड को इनाना या फिर ऐनाना कहा जाता था। इन गॉड्स की क्या करता था, ये जो किंग था उनकी भी रेस्पेक्ट करता था और साथ ही साथ इसने क्या किया, बट आल्सो राइज ए टेम्पल एट मारी, यानी कि जो भी मारी के लोग क्या करते थे, एक टेम्पल बनाए, तो ये राजा भी क्या किया, उनकी मदद करके एक टेम्पल को बनाया। किस देवता के लिए, देगुन, गॉड ऑफ द स्टिपी,
यानी कि गॉड ऑफ द स्टिपी। स्टिपी तो आप जानते ही होंगे, स्टिपी जो कि खुला मैदान, जहां पर बड़े बड़े दरख्त नहीं बल्कि छोटे छोटे घासीले मैदान होते थे, जो कि एनिमल रेयरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। और ये जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या है, पेस्टोरल जोन, यानी कि ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स के लिए अच्छा खासा पेस्चर मिलता था। तो ये राजा भी क्या किया, जो गॉड ऑफ द स्टिपी थी उसको जो क्या कहा जाता था, देगोन, इसके लिए एक टेम्पल बनवाया। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज थस ओपन टू ऑल। और जो मेसोपोटामियन की जो भी सोसाइटी थी और जो भी कल्चर था वो सब के लिए ओपन था। ओपन इन द सेंस कि अगर कोई बाहर का आदमी आए या फिर बाहर का जो भी ट्राइबल कम्युनिटी आए या फिर जो भी हर्डर कम्युनिटी आए, तो वो क्या करती थी, इजीली यहाँ पर मारी शहर में या फिर मेसोपोटामिया की जो शहर है उसमें इजीली रहते थे। सब के लिए शहरी कल्चर क्या था, ओपन था। द विटैलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज परहैप्स ड्यू टू दिस इंटरमिक्सचर। विटैलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ लिव एंड डेवलप। इनकी विटैलिटी क्या है, रहना और डेवलप होना। और ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन कैसे रहते थे, कैसे ये डेवलप हुए, तो इसी इंटरमिक्सचर की वजह से। क्या इंटरमिक्सचर की वजह से, जो पहले लोग लड़ते थे किसके लिए, यानी कि जो भी हर्डर्स फार्मर जो पहले लड़ा करते थे, जब यही लोग इंटरमिक्सचर हुए, जब सारे के सारे हर्डर्स फार्मर्स लेबर सब के सब इंटरमिक्सचर हुए, तो तब इनकी डेवलपमेंट के लिए, तब इनकी विटैलिटी के लिए, सिविलाइजेशंस के लिए वो क्या हुए, एकदम प्रॉस्पेरस हुए, एकदम डेवलप हुए। द किंग ऑफ द मास हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट। यानी कि जो भी किंग होता था इस टाउन का या फिर इस किंगडम का, जो भी किंग होता था उसे चौकन्ना रहना पड़ता था। क्यों होशियार रहना पड़ता था, क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी कि जो सब के लिए, यानी कि हर आदमियों के लिए ओपन थी, ओपन कल्चर था, ओपन सोसाइटी थी। तो यहाँ पर हर तरह के लोग आया करते थे, बाहर के लोग, खुद की इनकी किंगडम के लोग, बहुत सारे लोग आया करते थे। तो राजा को डर था कि कहीं बाहर की ट्राइबल कम्युनिटी या हर्डर कम्युनिटी आकर अपना पावर गेन करके इसे इसकी गद्दी से ना हटा दे, इसीलिए उसे क्या करना पड़ता था, चौकन्ना रहना पड़ता था, होशियार रहना पड़ता था। तो ये क्या किया, कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया कि जो कोई भी बाहर से, अगर कोई भी आए बाहर से इसकी किंगडम में, अगर कोई भी आए, तो ये ऑफिशियल्स क्या करते थे, उनको पहले इंस्पेक्ट करते थे, चेकिंग करते थे और साथ ही साथ उनके ऊपर नजर रखते थे। अगर ऑफिशियल्स को कोई भी फायर सिग्नल मिलता था तो वो क्या करते थे, अपने राजा को खत लिखते थे कि फला कम्युनिटी बाहर से आई है, जो कि प्लान करके आई है हमें नुकसान पहुंचाने का, या फिर ऐसा वो लेटर लिख के अपने राजा को पहुंचाया करते थे। इस तरह क्या है, जो भी राजा था वो पॉलिटिक्स को संभालता था, बाहर से आए हुए लोगों के ऊपर नजर रखवाता था, ये सारी चीजें करता था और खुद को क्या है, एक होशियार, एक चौकन्ना रहना पड़ता था। लोकेटेड ऑन द यूफ्रेट्स इन अ प्राइम पोजीशंस फॉर ट्रेड। और ये जो हमारी जो शहर है, ये क्या है, यूफ्रेट रिवर के पास मारी शहर बसी हुई थी। और ये जो मारी शहर जो थी, प्राइम पोजीशन थी किसके लिए, ट्रेड के लिए। कैसा कि जो भी ऑयल, कॉपर, वाइन, वुड, सैंडल, जो भी ट्रेड होता था वो कहाँ से होता था, इसी यूफ्रेट रिवर्स के पास होता था। और ये शहर भी कहाँ पर बसा हुआ था, इसी नदी के पास बसा हुआ था। तो ये ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइम पोजीशंस थी। They were carried in boats along the Euphrates between the south and the mineral-rich upland of between Turkey, Syria and Lebanon. और ये जो शहर था, कौन सा शहर, मारी जो शहर है, इसके पास से जो भी कश्तियां आती थी वो भर भर के क्या लाती थी, जो भी वुड होता था, सैंडल होता था, कॉपर, टिन, ये सारी चीजें क्या है, बोट यानी कि कश्ती के जरिए से यहां से आता था। अपलैंड, मिनरल अपलैंड मतलब ये जो टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, यहां से सामान को कश्ती में डालकर कहां कहां भेजते थे, इस यूफ्रेट नदी में भेजते थे। अब ये नदी यानी कि यहां से अगर वो कोई भी सामान कश्ती में डालकर भेजेंगे
तो ये कश्ती को कहाँ जाना है, साउथ में जाना है। अगर साउथ में जाने से पहले कौन सा शहर दरमियान में पड़ता है, कौन सा शहर बिटवीन में पड़ता है, तो इनके एक मारी शहर था। अब ये क्या करते थे, मारी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्पेरिंग ऑन ट्रेड। ट्रेड की वजह से ये जो मारी जो शहर था ये बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस हुआ, एक सेंटर सिटी बन गया। किस लिए, ट्रेड के लिए, यानी कि जो भी है जो शिप्स यहाँ पर आते थे साउथ में जाना था तो दरमियान में ये होता था। तो ये क्या करता था, टैक्स को, चार्ज को इम्पोज कर देता था। तो इससे क्या होता था कि इससे भी फायदा मिलता था। Boats carrying grinding stone, wood and wine and oil jars would stop at Mari on their way in the southern cities। वही कि जो भी कश्तियां आती थी, यानी कि अपलैंड से, जो भी टर्की से, सीरिया से, लेबनान से जो भी कश्तियां आती थी साउथ में जाने के लिए, तो ये क्या करता था, वहां मारी के पास स्टॉप कर देते थे। जो कि वो जो कश्तियां थी साउथ में जाने वाली थी, लेकिन उन्हें दरमियान में ही स्टॉप कर देते थे। क्यों कर देते थे, ऑफिशियल ऑफ दिस टाउन इंस्पेक्ट द कार्गो एंड लेवी चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ गुड्स। और जो भी ऑफिशियल होते थे, यानी कि इस मारी शहर में जो भी ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स होते थे, वो क्या करते थे, जो भी सामान अपलैंड से आया हुआ था उसे पहले तो इंस्पेक्ट करते थे और उस पर 10% चार्ज लगाते थे। यानी कि अगर कोई भी 100 जार्स लेकर आया, कहां से, टर्की से 100 जार्स लेकर आया, तो उसके ऊपर क्या करते थे, 10% चार्ज लगा देते थे। तो मतलब कितने ले लेते थे वो, 10% अपने पास ले लेते थे और बाकी का साउथ की तरफ भेज देते थे। तो इस तरीके से ऐसा चार्ज लगा के इसी ट्रेड सेंटर की वजह से जो मारे जो शहर था बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस हुआ। बिफोर अलाउिंग देम बोट टू कंटिन्यू डाउनस्ट्रीम। और अगर उन्हें साउथ की तरफ जाना है तो उन्हें टैक्स देना ही देना पड़ता था। अगर वो टैक्स नहीं देंगे या फिर चार्जेस नहीं देंगे तो वो साउथ की तरफ नहीं जाते थे। तो इसीलिए जो भी शिप्स आती थी, जो भी यानी कि वाइन से, वुड से, कॉपर से जो भी भरी हुई जो भी शिप्स आती थी, उन्हें कंपलसरी 10% देना पड़ता था। इसी 10% की वजह से या फिर इसी ट्रेड की वजह से जो शहर था बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस हुआ। इसीलिए इसको क्या कहा, ट्रेडिंग टाउन इन ए पेस्टोरल जोन कहा गया है। यानी कि पेस्टोरल जोन में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग टाउन होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट्स रिफर टू कॉपर फ्रॉम अलेशिया, द आइलैंड ऑफ साइप्रस। कॉपर एंड टिन वाज आल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉपर आता था वो एक आइलैंड से आता था, जिसे क्या बोलते हैं, साइप्रस, ये आइलैंड। इसे पहले एंशियंट में क्या कहा जाता था, अलेशिया कहा जाता था। यहीं से जो भी कॉपर टिन होता था वो यहाँ से आता था। इसी जगह से क्या होता था, कॉपर टिन को ट्रेड किया जाता था। As bronze was the main industrial material for tool and weapons। और इसी कॉपर और टिन के मिक्सचर से क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। और इसी ब्रोंज से बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जैसे कि टूल्स, वेपन्स, वेजल्स, ये सारे चीजें कॉपर से बनाए जाते थे। तो ये आज की हमारी इस टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो भी मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, फॉर्मर हर्डिंग होती थी, आपस में एक्सचेंज करते थे, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट होते थे। फिर उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को सुधार लिया। फिर सब इंटरमिक्सचर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो टाउन था बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस हुआ। और ये बीच में होने के कारण, यानी कि अपलैंड और साउथ की तरफ जो भी शिपें जाती थी वहां पर बीच में रोककर, बीच में मारी के शहर था तो वहीं पर सारी शिप रोक दिया करते थे और वहां पर 10% चार्जेस को क्या करते थे, इम्पोज कर देते थे। इस तरह से वो जो शहर था वो ट्रेडिंग टाउन बन गया। और साथ ही साथ जो भी कॉपर होता था वो कहाँ पर आता था, अलेशिया से आता था कॉपर टिन। और इसी कॉपर टिन से मिलाकर इंडस्ट्रियल मटेरियल जैसे टूल, वेपन्स को बनाया जाता था। तो सारा कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक को कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।